Bismillahirrahmanirrahim. Last time we have read about metric space and its definition, and we have seen that metric space will satisfy these following three properties, which were that d1 dxy greater than equals to 0, and इसमें फिर हमने कहा था कि जो आपके पास dxy है ये 0 उसी सूरत में होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ आपका जो x है वो इक्वल्स टू y हो, और फॉर ऑल एक्स वाइज जो हैं वो आपके बिलोंग करेंगे x से क्योंकि हम जो मेट्रिक या हम जो डिफाइन करवा रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस को, वो इस तरह है कि x क्रॉस x से जो आपकी डोमेन है वो उसकी जो रेंज बन रही है, को डोमेन बन रही है, वो आपकी रियल नंबर्स हैं। और फिर उस फंक्शन की जो स्पेसिफिक फंक्शन हमें गिवन होता है जिसको हमने मेट्रिक बनाना होता है, प्रूफ करना होता है, उसके लिए ये तीनों प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। और सेकंड प्रॉपर्टी उसकी जो है वो दैट विल बी ऑफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसमें हम कहते हैं कि डी एक्स वाई जो है दैट विल बी इक्वल्स टू डी बाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स अगेन योर सेट नॉन एम्प्टी सेट है आपका। और थर्ड प्रॉपर्टी इज एक्चुअली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जो कि ये कहती है कि डी एक्स जी का जो यानी कि जो डिस्टेंस फंक्शन बिटवीन एक्स सी होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू द डिस्टेंस फंक्शन बिटवीन एक्स वाई एंड द डिस्टेंस फंक्शन बिटवीन वाई जी के सम से। और इसमें जो आपके पास एक्स वाई जीज हैं ये सब के सब जो हैं वो आपके नॉन एम्प्टी सेट एक्स से बिलोंग करते हैं। फिर मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के बाद हमने फिर कुछ एग्जांपल्स देखी जिसमें हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया और फिर वेरीफाई किया कि आइदर इट फॉर्म्स मेट्रिक और नॉट। लास्ट टाइम हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी वो सब के सब जो थी वो मेट्रिक स्पेस बना रही थी, मीन्स कि वो तमाम के आपके जो गिवन प्रॉपर्टीज़ थी एक्सिम्स को जो मेट्रिक स्पेस की हैं उनको वेरीफाई कर रही थी या सेटिस्फाई कर रही थी। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या ऐसा भी होता है कि फंक्शन आपको डिफाइन हो और उस पे जो है वो मेट्रिक मतलब प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई ना हो रही हो तो वो मेट्रिक स्पेस ना बनाती हो। डेफिनेटली अगर आपके पास तीन प्रॉपर्टीज जो हैं मेट्रिक स्पेस की उनमें से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो आप कह देते हो कि योर गिवन फंक्शन इज नॉट फॉर्मिंग मेट्रिक स्पेस। So let's start from the first problem, which says that let x is equals to real numbers, define dxy equals to mod of x minus y plus 1। हमने ये शो करना है कि दिस इज नॉट अ मेट्रिक स्पेस। और आपको ये बता दूं कि जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने यहाँ पे चूंकि x क्रॉस x जो है उसकी मैपिंग रियल नंबर्स पे है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका r क्रॉस r की जो वो मैपिंग है वो होगी रियल नंबर्स पर। यानी कि आपके डोमेन में जो है वो ऑर्डर की फॉर्म में, यानी कि पेयर की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे, और वो जो को डोमेन में जो है वो रियल वैल्यू या रियल नंबर्स की फॉर्म में अपीयर होंगे आपके पास। अगर हम गौर करें तो हमने x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू की जो मेट्रिक है, या आप कहें इस फंक्शन की जो हमने मेट्रिक स्पेस इसको प्रूव किया था पिछली एग्जांपल्स में। लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी उसमें ये एग्जांपल थी जिसमें हमने मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई को मेट्रिक प्रूव किया था। अब अगर इसमें हम माइन्यूट से चेंज ला दिया, लाइक आई हैव एडेड वन हियर, क्या स्टिल इसकी मेट्रिक जो है वो प्रिजर्व रहती है? तो ये हम वेरीफाई करते हैं। ऑब्वियसली अगर गिवन है कि शोर दिस इज नॉट अ मेट्रिक स्पेस, तो इट विल ऑब्वियस के ये आप कोई प्रॉपर्टी ऐसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा जो कि मेट्रिक स्पेस के लिए जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं दैट विल बी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्ड फॉर्म में होंगे, लाइक रियल रियल की आपके जो प्लेन बनेगा और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आपके पास एलिमेंट्स होंगे और दैट विल मैप टू दी रियल स्पेसिफिक रियल नंबर। ओके हम यहाँ पे जो है डी एक्स वाई पे डिस्टेंसिंग फंक्शन जो हमें डिफाइंड है इस पर हम जो है वो मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका जो डी एक्स वाई है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जबकि फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो आपके एक्स से बिलोंग करेंगे, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। और जो डी एक्स वाई है वो उस सूरत में 0 होगा, सिर्फ उसी सूरत में 0 होगा जब आपका एक्स वाई जो है वो आपस में इक्वल होंगे। अब आई नो कि जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई ये आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देती। दिस विल ऑलवेज गिव यू नॉन नेगेटिव नंबर्स, मींस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नंबर्स।
तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर देगी, तो इट मीन्स कि जो इसका अगर मैं इसमें +1 ऐड भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन इसकी जो ये कंडीशन है ये प्रिजर्व रहेगी। आपको दोबारा भी अगर मैं +1 ऐड कर देती हूँ तो ये डी एक्स वाई यानी कि जो x माइनस वाई के एब्सोल्यूट वैल्यू +1 जो है वो अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही रहेगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये आपको पता है कि ये आपका क्या है, डी एक्स वाई है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये तो सेटिस्फाई हो गया कि आपका जो इम्प्लाई कर रहा है यहाँ पे ये कि डी एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसी जो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो सेकंड पार्ट है उसका वो सेकंड पार्ट ये है कि जो डी एक्स वाई है वो 0 तभी होगा जब x इक्वल्स टू वाई होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसको कि लेट डी एक्स वाई जो है वो मेरा इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो अगर मेरा डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि मेरा x माइनस वाई का एब्सोल्यूट वैल्यू +1 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे आपके पास जो है वो +1 जो है वो सॉरी इक्वल्स टू 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो मिस्टेक है, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, तो आप 0 जो है वो यहाँ पे डाल लीजिएगा। इट्स बिकमिंग टू टफ फॉर मी टू राइट हियर, सो आई थिंक आई शुड स्किप इट। तो यहाँ पे जो आप इसको यहाँ पे 0 ऐड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट में अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई का जो मॉड है +1 इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि मॉड x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अब ये चीज एक ऐसा पोस्टुलेट आपको दे रहा है जो कि यानी कि एक बिल्कुल नई सी आपको चीज या यहाँ पे एक रूल की वॉयलेशन हो रही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो तो कभी नेगेटिव देती नहीं है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक रूल्स ऑफ रियल नंबर्स जिसमें हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर देती है, तो वो तो यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है कि इक्वल्स टू -1 आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो इट मीन्स कि आपका जो x है वो y के इक्वल नहीं है। सिंस क्यों? क्योंकि x माइनस वाई का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट विल नेवर बी इक्वल्स टू -1। इट वॉयलेट्स द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जो है इसीलिए हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि आपका जो डी एक्स वाई जो हम 0 लेके चले थे वो इम्प्लाई नहीं करता कि x जो है वो इक्वल्स टू वाई है। सो D1 इज नॉट ट्रू, दिस मीन्स दैट D इज नॉट अ मीट्रिक ऑन x इक्वल्स टू रियल नंबर्स। तो आपकी ये मीट्रिक यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही। तो ये थी एक एग्जांपल जिसमें हमारे पास एक डिस्टेंसिंग फंक्शन डिफाइन था और हमें उसका जो है वो मैट्रिक्स उसको स्पेस कहा था कि ये आइदर इट इज़ मैट्रिक्स स्पेस और नॉट। तो वो शो करना था हमने कि वो मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। तो हमने इसमें शो किया कि वो जो आपका गिवन डिस्टेंसिंग फंक्शन है इज़ एक्चुअली नॉट फॉर्मिंग मैट्रिक्स स्पेस बिकॉज फर्स्ट उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। ओके, एक और एग्जांपल है, इसको ज़रा जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा बिकॉज इसमें दो पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। सो क्वेश्चन है आपके पास, प्रॉब्लम ये कि लेट x इक्वल्स टू रियल नंबर्स डिफाइन डी एक्स वाई जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्क्वायर फंक्शंस के साथ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने ये भी इसके लिए भी वही शो करना है कि जो आपकी गिवन जो डिस्टेंसिंग फंक्शन है इज एक्चुअली नॉट फॉर्मिंग अ मीट्रिक ऑन आर। और डेफिनेटली आपका जो x इक्वल्स टू आर है चूंकि रियल नंबर से है, तो अगेन आपका जो डोमेन के एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्ड फॉर्म, और जो रेंज या को डोमेन के जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी ऑफ रियल वैल्यू नंबर्स। और जो मीट्रिक डिफाइन है वो आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये लेट्स सपोज दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू ऑल। अब चूंकि मुझे मीट्रिक स्पेस की इस पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जिसमें वो कहता है कि जो आपका डिस्टेंसिंग फंक्शन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियसली ये आपका एब्सोल्यूट फंक्शन है, तो दैट विल नेवर गिव यू नेगेटिव नंबर, सो इट विल ऑलवेज गिव यू नॉन नेगेटिव नंबर। सो मैं कह सकती हूँ कि सिंस जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये इम्प्लाई करता है कि जो आपका डी एक्स वाई है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये था फर्स्ट एग्जाम का
फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट एग्जाम का जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कहता है कि आपके पास जो डी एक्स वाई हो वो जीरो उसी सूरत में होगा जब एक्स जो है वो इक्वल टू वाई होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसको यहाँ से कि डी एक्स वाई, लेट सपोज माई डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर मेरा डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है तो वो क्या इम्प्लाई करता है कि मेरा जो फंक्शन यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो इक्वल टू जीरो है। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो इट मीन्स कि ये इम्प्लाई कर सकता है कि आपका जो, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो आपके पास है वो सिंपली भी इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे हटा रहे हो उसकी। और ये इम्प्लाई करता है कि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे चूंकि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यूज जो हैं वो दो आएंगी, आइदर इट विल बी पॉजिटिव आई और आइदर इट विल बी नेगेटिव आई। चूंकि यहाँ पे दो कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, एक है एक्स इक्वल्स टू वाई भी हो सकता है और एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव वाई भी हो सकता है। लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं, हमने कहा था कि डी एक्स वाई जो है हमारा इक्वल्स टू जीरो है और हमने प्रूफ ये करना था कि और ये उसी सूरत में होगा जब एक्स इक्वल्स टू वाई है। तो ये तो एक कंडीशन हमें ऐसे भी मिल गई जिसमें एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव वाई है। दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो इफ एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव वाई। तो इसका मतलब है हमें ये तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी साथ मिल गई कि डी एक्स वाई उस वक्त भी जीरो हो सकता है जब आपके पास एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव वाई है। और इसी तरीके से डी एक्स वाई जो है वो इक्वल्स टू जीरो इवन, और अगर हमें नेगेटिव वाई नहीं लेती, एक्स इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव वाई, तब भी आपको जो है वो डी एक्स वाई जो है वो इक्वल्स टू जीरो ऑब्टेन हो सकता है, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू वाई फर्स्ट कंडीशन ये थी आपकी। इस सूरत में भी आपको डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो मिल रहा है, इस सूरत में भी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो मिल रहा है। तो हम ये यहाँ पे कंडीशन जो है वो वॉयलेट हो रही है एक तरह से, क्योंकि हमें दो नंबर्स पर जो है आप कह सकते हो कि फंक्शन या डिस्टेंसिंग फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो मिल सकती है। लेकिन हमने क्या कहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत आपका जो डिस्टेंसिंग फंक्शन है उसकी वैल्यू जीरो मिलेगी अगर मेरा एक्स जो है वो इक्वल्स टू वाई हो। तो इसका मतलब है जो D1 है वो सेटिस्फाई मेरी नहीं हुई, तो इट मीन्स के मेरा जो D है वो इज़ नॉट अ डिस्टेंसिंग फंक्शन और इट विल नॉट फॉर्म अ मेट्रिक स्पेस ऑन R। तो ये एक और एग्जांपल थी जिसमें हमने देखा कि जो आपका गिवन या डिफाइंड डिस्टेंसिंग फंक्शन था दैट इज एक्चुअली नॉट अ मेट्रिक स्पेस। अगेन क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई की वजह से दो चॉइसेस आ गई थी डिस्टेंसिंग फंक्शन को ज़ीरो होने के लिए, और एक एक्स इक्वल्स टू वाई थी और एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव वाई थी। अगर तो सिर्फ ये कंडीशन हम आ जाती हमारे पास, ठीक है, और ये साथ में ना होती तो हम कह देते कि ये हमारा जो है वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन चूंकि ये साथ में कंडीशन आपके पास एक और आ गई है जिसमें वो ये कह रहा है कि इस पे भी आपको डिस्टेंसिंग फंक्शन जीरो मिल सकता है और इस पे भी मिल सकता है, तो जिस वजह से जो है वो आपकी कंडीशन जो है वो वॉयलेट हो गई और हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो फंक्शन है डिस्टेंसिंग फंक्शन, दिस इज नॉट फॉर्मिंग मेट्रिक स्पेस। एक और एग्जांपल है, एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई वाले एग्जांपल का और इस प्रॉब्लम का। सम के फॉर्म में लिया है हमने, लेट एक्स इक्वल्स टू रियल नंबर्स और डिफाइंड डिस्टिंक्टिंग फंक्शन जो है वो डिफाइंड इस तरह से किया हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये मेट्रिक स्पेस है ना। तो चूंकि हमारा जो x है वो रियल नंबर्स है तो इसका मतलब है इसके भी आपके पास जो प्लेन में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे और जो इम्प्लाई करेंगे आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स ये बनेंगे और जो को डोमेन के एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। और मेट्रिक जो है वो आपकी कुछ इस तरह से डिफाइन है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में। अब फर्स्ट कंडीशन है मेरी कि डी एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये चीज़ जो है ये भी इम्प्लाई करे कि डी एक्स वाई जो है वो उसी सूरत में जीरो होगा जब आपका एक्स इक्वल्स टू वाई होगा। चूंकि मेरा जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई है ये तो आपके पास एब्सोल्यूट फॉर्म में है ना, तो इट मीन्स कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमिलरली और अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो लूँ तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी। तो इट मीन्स कि अगर ये इंडिविजुअली
ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो अगर मैं इनका सम भी ले लूंगी तो दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो और ये अगर इनका सम लेती हूँ तो ये आपके पास जो है वो आपका डिफाइंड फंक्शन बन जाता है। तो ये डी एक्स वाई हो जाएगा। तो ये यहाँ से फिर प्रूव हो गया कि जो आपका डी एक्स वाई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मुझे इसकी क्या करनी है कि इस फर्स्ट एक्सियम का जो सेकंड पार्ट प्रूव करना है, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है क्योंकि ये सेटिस्फाई करने में कभी आपको जो है वो प्रॉब्लम होती है। लेट करते हैं, स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि मेरा जो है वो डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो है, और हम एट दी एंड प्रूव करते हैं कि जो हमारा एक्स इक्वल्स टू जो है वो वाई आ रहा है। तो अगर मैं डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो ले रही हूँ तो इट मीन्स कि मेरे पास जो गिवन डिफाइंड फंक्शन था दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो क्या आ गया, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि विद एब्सोल्यूट वैल्यूज, इनका जो सम है इक्वल्स टू जीरो है। और ये चीज़ क्या इम्प्लाई करती है, ये चीज़ इम्प्लाई ये करती है कि ये दोनों का जीरो होना जरूरी है। अगर ये दोनों इंडिविजुअली जीरो होंगे तो इनका सम भी आपके पास जो है वो जीरो आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का इंडिविजुअली जीरो होना जरूरी है। तो यहाँ पे फिर जो कंडीशन लग रही है वो ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से फिर क्या इम्प्लाई हुआ कि मैं यहाँ पे इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को हटा सकती हूँ। ये इसके लिए भी जो है वो सेटिस्फाई करेगा कि मैं अगर x माइनस वाई जो है वो इक्वल्स टू जीरो ले लूँ और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो ले लूँ। अब ये याद रखिएगा कि बीच में जो कंडीशन है वो एंड की है। इट मीन्स के ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तब आपके पास जो है वो ये कंडीशन बैग में आपके पास फुलफिल होगी। तो यहाँ से मेरे पास जो ऑब्टेन्ड हुआ एक्स की वैल्यू कि वो एक्स इक्वल्स टू वाई हो सकता है, इम्प्लाई करता है। लेकिन सेकंड में उन्होंने कहा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और यहाँ से फिर मेरे पास दो चॉइसेस आ गई। अब इस केस में आपके पास चॉइसेस का जो यूज है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसमें आपके पास चॉइसेस का यूज इसलिए डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि साथ में इसके जो है वो आपके पास एक फर्स्ट कंडीशन भी है जिसमें ये कहा हुआ है कि एक्स इक्वल्स टू वाई है। यहाँ पे जब भी मेरे पास दो चॉइसेस आई कि एक्स इक्वल्स टू वाई और एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, तो इसमें मैंने जो नेगेटिव वाई वाली कंडीशन है वो इग्नोर कर दी, क्योंकि वो मेरे लिए जो है वो सुइटेबल नहीं है इस एक्स वाई इक्वल्स टू वाई के साथ रखूँ मैं तो। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाली कंडीशन जो है वो इग्नोर कर दी, और मैंने जो दोनों एक्स इक्वल्स टू वाई और एक्स इक्वल्स टू वाई रखती हूँ तो ही मेरा जो डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन पीछे से होल्ड करेगी। तभी मैं कह सकूंगी कि मेरा जो एक्स इक्वल्स टू वाई आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई ले लेती हूँ तो यहाँ पर जो मेरी कंडीशन है ये सेटिस्फाई, ये होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। और जब मैं इसको फर्दर माइनस वाई के इक्वल लेती हूँ तो मैं मेरे पास ये चीज होल्ड ही नहीं करेगी। ये तो आपके पास जीरो के पास एक्स इक्वल्स टू वाई और एक्स इक्वल्स टू वाई वाली कंडीशन दोनों पे होंगी, तभी आपके पास जो पिछली कंडीशंस हैं वो होल्ड करेंगी। तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई को इग्नोर कर दिया। अब आपने ये एक्सक्यूज, मतलब आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई को इग्नोर क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें जो आपके पास चॉइसेस थी ना वो थी दोनों चॉइसेस थी और के साथ। ठीक है, कि आपने, आपके लिए जो डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो है वो इसके लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसके लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो जो कि ये चीज प्रूव नहीं कर होती। ठीक है ना, आपके लिए इस कंडीशन के लिए, इस फंक्शन के लिए जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती। तो हमने कहा था कि डी वन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास चॉइसेस है ना वो प्रीवियस के साथ अटैच है कि एक्स इक्वल्स टू वाई और एक्स इक्वल्स टू प्लस वाई या एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। तो हमने एक्स इक्वल्स टू वाई के साथ जो कंडीशन एंड के साथ ली वो एक्स इक्वल्स टू वाई वाली ली और माइनस वाई वाली इग्नोर कर दी, क्योंकि पीछे से जो है हमारे पास ये कंडीशन उसके अकॉर्डिंग होल्ड नहीं करती अगर हम एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई ले लेते हैं। ओके, अब हम इसका, चूंकि हमने इसका जो है वो डायरेक्ट प्रूफ किया, अब हम इसको रिवर्स लेके चलेंगे कि क्या एक्स इक्वल्स टू वाई लेकर चलने से हमारे पास डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो आता है। तो लेट्स अगेन लेट एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो यहाँ से मेरे पास एक्स माइनस वाई आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो, या फिर इसके आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले सकते हो। ठीक है, और या फिर आप बोथ साइड पे जो है वो स्क्वायर अप्लाई करो और फिर माइनस ले लो, और ये साथ में अगेन बीच में आपने एंड डाला है क्योंकि हम फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं इसका डी एक्स वाई वाला। तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर आप जो है वो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो एंड
एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसको जो है आप इस तरह भी लिख सकते हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों का जब आप सम लोगे तो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये इंडिविजुअली जब 0 है तो इनका सम भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये फिर क्या प्रूव करते हैं कि आपका जो डी एक्स वाई है वो इक्वल टू 0 है। सो हमने ये कंक्लूड किया कि जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है, जिसमें ये था, जिसके दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट तो इजीली हमारा हो गया, जिसमें था कि आपके एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, तो आपका जो डिस्टेंसिंग फंक्शन था वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया था। और सेकंड पार्ट में हम ज़रा लेंथी था, क्योंकि उसमें हमने जो है वो शो करना था कि डी एक्स वाई जो है वो 0 तभी होता है जब उसका एक्स इक्वल्स टू वाई होता है। ओके, वो हमने शो कर दिया। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड एक्सियम जो D2 है वो ये कहता है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैं डी एक्स वाई को लेकर चलती हूँ और मैं डी वाई एक्स फॉर्म बना करती हूँ उसको। तो डी एक्स वाई मेरा क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू में आप फंक्शंस को या वेरिएबल्स को इधर उधर कर सकते हो, वो फिर भी आपके पास जो है वो वही वैल्यू देंगे, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है वो एब्सोल्यूट में अपीयर हो रहा है। तो इसको मैं y माइनस एक्स की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, और साथ में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो ये अगेन आपको आइडिया हो रहा है कि दिस इज फॉर्मिंग डी वाई एक्स, क्योंकि अगर डी एक्स वाई इस तरह से डिफाइंड है तो इट मीन्स कि आपका जो डी वाई एक्स है वो इस तरह से डिफाइन होगा। तो डी टू इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेरे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसमें ये है कि डिस्टेंसिंग फंक्शन बिटवीन एक्स सी विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंसिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डिस्टेंसिंग फंक्शन ऑफ वाई जी के सम से। तो लेट कर लेते हैं हम कि हमारे पास जो है वो थ्री वेरिएबल्स हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और मेरा जो डी एक्स जी है वो डिफाइंड होगा किस तरह से, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये बनेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस जी प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगेन वही आपने प्रोसीजर अप्लाई किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया वाई को, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को। तो जो इसको फिर आपने फर्दर क्या किया, दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू, कि अगर मैं इसको इंडिविजुअली इस पे एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई कर दूं, क्योंकि आपको पता है ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स वाली जो है वो अप्लाई कर रहे हो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई का मॉड प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई माइनस जी, ये जो है वो ग्रेटर होगी इस प्रीवियस वाले से। ठीक है, और इसी तरीके से इस पे भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, ये आप अलग अलग अप्लाई करके भी इसमें पुट कर सकते हो। आई हैव डन इट इन द सेम इक्वेशन, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू और ये वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर की एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये सब में आ गए। अब इसमें आपको देख रही हो कि एक पेयर आपको पेयर बनाने के लिए, एक फंक्शन डिफाइन करने के लिए मुझे एक ये चाहिए और एक यहाँ से ये चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों की पेयरिंग कर कर इसको ब्रैकेट में लिख लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसी तरीके से वाई माइनस जी और वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर वाली एब्सोल्यूट वैल्यूज का एक पेयर में ब्रैकेट में किया। ये आपके पास जो पूरा है ये फंक्शन की डेफिनेशन बनती है डी एक्स वाई वाली, और ये फंक्शन की डेफिनेशन बनती है डी वाई जी वाली। तो ये एट द एंड आप देख रहे हो कि डी एक्स जी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स वाई है प्लस डी वाई जी। तो ये कंडीशन भी जो है वो आपकी सेटिस्फाइड हो गई है, विच इज़ डी थ्री। और डी थ्री सेटिस्फाई हो गया, इट मीन्स कि आपके पास जो है वो ये डी जो है वो मेट्रिक बना रहा है ऑन आर, जो कि आपका एक्स था नॉन एम्प्टी सेट। तो ये कुछ हमने तीन एग्जांपल्स देखी, जिसमें से दो जो थी वो मेट्रिक स्पेस नहीं बना रही थी, और एक जो है वो जो कि उनके कॉम्बिनेशंस में लिखे गए फंक्शन डिफाइन था वो एक्चुअली मेट्रिक बना रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट फिर जो है हम इसी से रिलेटेड फर्दर एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, और उसमें मेट्रिक के अंदर जो मेट्रिक है वो किस तरह से यूज़ की हुई है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।